तो दोस्तों आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डैन डैन का एपिसोड नंबर 10। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने एपिसोड 9 और 18 देखा तो चैनल पे वीडियो पड़ी होगी, नहीं तो तुम लोग को वीडियो को बिल्कुल समझ लगने वाली वीडियो में चल के आ रहा है, इसलिए तुम लोग पहला एपिसोड देख लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। तो बस अभी चलते हैं अपने एपिसोड पे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक औरत को और इन दोनों को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है, ओकरन और मोमो और आयरा को। वो कहती है तुम लोग का यूनिफॉर्म कहाँ पर है। फिर वो बोलते सॉरी मैं पता नहीं हमारे पे किसी ने पानी फेंक दिया और हम लोग गीले हो गए, इसलिए हमारे कपड़े भी गीले हो गए थे, हमने फेंक दिए कपड़े। और हम तुम लोग को इस मैम के बारे में पहले बता रहा हूँ, ये स्कूल की नर्स है। फिर वो नर्स कुछ बोलने वाली होती है लेकिन दरवाज़ा खोलता, दरवाजे में से आता है एक बूढ़ा आदमी। वो बोलता है मुझे चेकअप करवाना है नर्स। फिर नर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहती है तुम इधर आओ बढ़ो, तो मैं बताती हूँ अभी। उसको बाहर लेकर जाती है, उसको बहुत ज़्यादा बेल्टों से मारती है भाई साहब। फिर वो नर्स अंदर आती है, अंदर आके बोलती है मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हारी बात सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम मुझे किसी और दिन अपनी बात सुना लेना। फिर वो नर्स वास्ते चली जाती है और मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। मोमो कहती है हमारी बात क्यों नहीं सुन रही, इतने पागल लोग हैं यहाँ पर। और फिर आयरा बोलती तुम लोग कितना डर रहे हो, तुम्हारी तो कोई रेपुटेशन भी नहीं, मेरे तो इतनी पॉपुलर हूँ, मेरी सारी इज्जत खराब हो चुकी है, मैं इतनी घटिया बन चुकी हूँ लोगों के सामने। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, वो कहती है मेरी सारी पॉपुलैरिटी चले गई, मैं क्या करूँगी मैं। लेकिन फिर हम देखते हैं मोमो को। मोमो कहती है आयरा से तुम्हारे पास आखिर ये पावर कैसे है, तुम्हें किसने पावर दी, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। फिर आयरा बोलती है मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इसलिए मुझे ये पावर मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद ओकरॉन बोलते हैं बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आयरा को ये पावर इसीलिए मिली जब हमने एक्रोबैटिक्स के दिल आयरा के अंदर डाला था, इसलिए आयरा के अंदर भी उसकी मेमोरीज भी आ चुकी है और पावर भी आ चुकी है। और फिर हम देखते हैं आयरा को। आयरा बोलती है इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा कूल बन चुकी हूँ और मुझे अपनी पॉपुलैरिटी दोबारा से भी लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर हम देखते हैं ओकरॉन को पता नहीं क्या होता है। ओकरॉन बोलता है आखिरकार मुझे पता चल चुका है इस थ्योरी के बारे में, कब से मैं रिसर्च कर रहा था। और फिर ओकरॉन एक व्हाइट बोर्ड लेके आता है, इन दोनों को समझाता है। ओकरॉन कहता है हमारी दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं योकाई हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और जो एलियन का मकसद है इन मॉन्स्टर्स को मारना है। इन मॉन्स्टर्स को मार के इनकी पावर को ऑब्जॉर्व कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। उन मॉन्स्टर्स को ये एलियन मार नहीं सकते क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो एलियंस हमारे पीछे पड़ चुके हैं, आयरा और मेरे। और ये आवाज़ सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और ओकरॉन बोलता है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और एलियंस को हराने के लिए। और ये बात सुन के मोमो और आयरा में बहुत ज़्यादा जोश आता है। फिर ओकरॉन बोलता है ये बात हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन दरवाज़ा खुलते दरवाजे में से आ जाती है आयरा की दोस्त। वो बोलती है आयरा तुम क्या कर रही मोमो के साथ, और ये क्या सीन चल रहा है स्कूल का, ये तुम्हारी जो खबरें फैल रही हैं। और फिर वो आयरा को फटाफट पकड़ते हैं, उसे लेके चले जाते हैं। और ओकरॉन उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। और ओकरॉन बोलता है मोमो से अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मोमो कहती पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम उस ब्रेक टाइम में क्या कर रहे थे आयरा के साथ। और फिर ओकरॉन बोलता है वो तो बस मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहती क्या ट्रेनिंग कर रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे मुझे। वो कहता है बस मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो कहती है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है कि तुम पहले इतने स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो बोलता है मैं बस कूल देखना चाहता था तो मुझे कूल समझो। वो बोलती क्या कूल समझो। और उसके बाद ओकरॉन बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। फिर वो बोलती है अच्छा तो इसलिए कर रहे थे तुम कूल दिखने के लिए। लेकिन ओकरॉन को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। ओकरॉन कहते तुम ऐसे बात मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वो कहती शर्माने की बात है इसमें, तुम तो बस कूल देखना चाहते थे ना। और ओकरॉन बहुत ज़्यादा शर्माई जा रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता, दरवाजे में से मोमो की दोस्त आती है। वो कहती है आखिर जी तुम दोनों क्या कर रहे हो। और वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक जाते हैं। वो कहते तुम लोग अंदर कैसे ही, क्या तुम कर रहे हो। और फिर मोमो बोलती है तुम्हें क्या, वो तो बस ऐसे ही है। लेकिन उनमें से एक दोस्त बोलती है आखिर पूरे स्कूल में क्या न्यूज़ फैली, तुम दोनों नंगे फिर रहे थे, क्या चल रहा है। और मोमो कहती है वो तो बस ऐसे फेक न्यूज़ है, बस ऐसे ही फैली हुई है पूरे स्कूल में। और फिर ये वाला सीन ये पर कट रहता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में आयरा अपनी क्लास में बैठी होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आयरा के लिए। वो बोलती है तुम्हारे साथ ये क्या हो चुका है आयरा, तुम्हारे साथ किसने किया। आयरा बोलती है बस वैसे ही हो चुका, पता नहीं कौन लोग थे, मेरे पे पानी फेंक दिया और मेरे से ये सारा सीन हो गया। और उनमें से एक लड़का बोलता है मुझे तो लगता है सब कुछ मोमो ने किया, मोमो तुमसे बहुत ज़्यादा जलती है आयरा, सब कुछ मोमो ही कर रही है। लेकिन हम देखते हैं आयरा का पता नहीं बहुत ज़्यादा सैड से चेहरा हो जाता है। सभी लोग ये बातें करेंगे सब कुछ मोमो ने किया, मोमो कर सकती है, मोमो बहुत ज़्यादा गंदी है, हम मोमो को छोड़ेंगे नहीं, मोमो के क्लास में लेकर उसको मारेंगे। लेकिन फिर आयरा बोलती है सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मैंने किया है। सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ तुम क्या बोली यार, ये तुम्हारी गलती है। वो बोलती है हाँ मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, मोमो की इसमें कुछ गलती नहीं है। फिर वो अपनी क्लास से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। फिर कहती है मैंने क्या कर दिया, मैंने लोगों को क्यों बताया कि मोमो के पीछे मत पड़ो। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने सर को बेंच पे मारना शुरू कर देती है। वो कहती है मैंने क्यों किया मैंने ये। फिर वहाँ पर मोमो आ जाती है। मोमो बोलती है क्या कर रही हो, पागल हो क्या तुम। और मोमो को देख के वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे पीछे बार बार तुम आ जाती हो। फिर मोमो कहती है तुम पागल हो क्या, मैं तो बस आपसे चल रही थी, तुम्हें देखा तो तुम अपने आप को मारी जा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। फिर आयरा बोलती क्या बकवास कर रही हो तुम अभी भी मेरे दुश्मन हो, मेरे दोस्त बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो तुम। फिर हम देखते हैं वहाँ से किसी की आवाज़ आती है और वही वो एलियन होता है कापा वाला। उसको देख वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं। फिर वो कापा बोलता है अभी मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ, तुम लोग को मार के मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मैं पैसे कमाऊंगा। और हम देखते हैं आयरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वो एलियन इन पे अटैक करने आता है लेकिन ज़मीन पे नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो एलियन की आँख खुलती है और फिर वो बोलता है मैं आखिर कहाँ पर हूँ, मुझे क्या हो चुका था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सारे खड़े होते हैं, मोमो, आयरा और उसकी मोमो की ग्रैनी भी खड़ी होती है। और आयरा बोलती तुम बीच बैटल में बेहोश हो गई थी, तुम्हें क्या हो गया था।
फिर वो एलियन बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं बेहोश हो गया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं उसके पास खाना पड़ा होता है और खाने को देख के वो बोलता है ये मेरे पास खाना कैसे आया। फिर मोमो बोलती है मुझे पता नहीं कापा जैसे एलियन क्या खाना खाते हैं इसलिए तुम्हारे लिए मैंने कड़ी बना दी। और ये बात सुन के उसको बहुत खुशी मिलती है, वो रोने लग जाता है। वो कहता है तुमने मेरे लिए ये सब कुछ कैसे कर दिया, मैंने तुम्हारा दुश्मन था और तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया। वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो कहता मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे पे मैंने अटैक किया, मैं तुम्हारे पे कभी अटैक नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो बस। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो एलियन को वो खाना खाता है और खाना खाते खाते बोलता है ये खाना बहुत ज़्यादा गंदा और खाता भी रहता है। वो कहता है कितना गंदा मुझे खाना दे दिया तुम लोगों ने, कितने घटिया तुम लोगों। और मोमो की ग्रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हारी इतनी जरूरत, उसको मारना शुरू कर देती है। वो कहती है एक तो तुम हमारा खाना खा रहे हो, हमारी बेइज्जती भी कर रहे हो साले, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते हैं ओक्रोन को बहुत शांति से बैठा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं टर्बो करनी वहाँ पर आती है, उसको बहुत जोर से लात मारती है। वो बोलती है तुम इतनी बेवकूफ़, यहाँ पर चुपचाप बैठे कुछ तो करो, कुछ बोलो तो सही, तुम बेवकूफ़ हो इतने। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में आर और मोमो को दिन में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। आर बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी सारी फेम चली गई, इतनी फेमस थी मैं, तुम्हारी इतनी सारी जरूरत, तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। और सभी लोग एक दूसरे को मारी जा रहे, मार मार के एक दूसरे को लाल कर दिया उन्होंने। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में सभी लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और कापा की बात सुन रहे हैं। उसको मैं कापा बोलने वाला हूँ क्योंकि सभी लोग उसको कापा ही बोल रहे हैं पूरे एनीमे में, और इसलिए इस एलियन को मैं कापा बोलने वाला हूँ। फिर वो कापा लोगों को अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, हमारे प्लेनेट में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, मेरे पास इसलिए पैसे नहीं है, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और वो बोलता है इसी वजह से मेरी बीवी मर गई, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरी बीवी भी मर चुकी है। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो बोलता है इसी वजह से एलियन ने मुझे हायर किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए तुम लोग को मैंने मारने की कोशिश की, तो मुझे माफ़ कर देना। तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम लोगों ने मुझे खाना भी दिया और रहने के लिए जगह भी दी, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जा रहा था, उसको वजह से आवाज़ आती है ओक्रोन की। ओक्रोन बोलता है रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो मेरे एक गोटा ले लो और एलियंस को दे दो जाके। और हाँ, ये ओक्रोन इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो एलियंस थे वो ओक्रोन को गोटा लेना चाहते थे, तो इसलिए ओक्रोन अपना उसको गोटा दे रहा है क्योंकि जो वो बेचेगा उसको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो कापा बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम लोगों ने मेरी पहले बहुत ज़्यादा मदद कर दी है, तुम लोगों को मैं किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। फिर वो वहाँ से जा रहा था लेकिन उसके सामने आ जाती है मोमो की गिरानी। वो कहती है एक सेकंड रुको। फिर वो उसको सर को पकड़ती है और सूंघने ले जाती है। कापा बोलता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है एक सेकंड रुको, मुझे सूंघने दो। फिर सूंघ के मोमो की गिरानी बोलती है एक सेकंड रुको, मैं अभी आई। फिर वो एक दूध का पैकेट लेके आती है। वो कहती है तुम इसको पी लो। फिर वो कापा बोलता है इससे क्या होगा, दूध का पैकेट पीने से इससे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो कहती है तुम इसको पी के देखो, तुम्हें बहुत कुछ होने वाला है। फिर वो कापा उस दूध का पैकेट पी लेता है और जब उसको पीता है तो भाई साहब बिल्कुल पागल हो जाता है। वो कहता है ये तो वही चीज़ है, आखिरकार मुझे चीज़ मिल गई वो। फिर सब लोग बोलते हैं क्या चीज़ है भाई, तुम क्या इतना तो खुश हो रहे हो। वो बोलता है ये तो मेरा खून है। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं खून, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए, तो खून कैसे हो सकता है। फिर मोमो की रानी बोलती है ये सच बोल रहा है, यही इसका खून है। फिर मोमो बोलती है कैसे हो सकता है खून, कैसे इसका। मोमो की रानी बोलती है जब मैंने इसको सूंघा था, इसको सूंघती मुझे थोड़ी सी दूध की स्मेल आ रही थी, इसकी बैंडेज जो लगी हुई थी, और सूंघते ही मुझे पता चल चुका था इसका खून दूध से बना हुआ है। और जो कपा वाला एलियन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है इसको मैं बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। फिर वो बोलते तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोग का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी शिप में बैठ कर जा रहा होता है। वो बोलता है तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, अगर तुम लोगों को कोई भी मदद चाहिए तुम्हारी मदद करने में फ़ौरन आ जाऊंगा। और फिर वो अपनी शिप को लेकर वहाँ से चला आया था भाई साहब। और फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने घर में वापस आ जाते हैं और हम देखते जो तीनों होते हैं मोमो, ओक्रोन, आयरा, वो कहते हैं हमें यूनिफॉर्म ले दो प्लीज़। और मोमो की ग्रैनी बोलती है तुम लोग को मैंने पहले भी लेके देते, तुम लोग का यूनिफॉर्म जाते कहाँ पर है, तुम लोग बार बार यूनिफॉर्म अपने घुमा देते हो। फिर वो बोलते हैं हम लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमें यूनिफॉर्म ले दो। फिर फाइनली मोमो की ग्रैनी मान जाती है। वो बोलती है तुम दोनों को तो यूनिफॉर्म ले दूंगी लेकिन मोमो को यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं लेकर दूंगी। मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मोमो कहती है सिर्फ मेरे साथ जो तुमने ये क्यों किया, इन दोनों के साथ क्यों नहीं किया। फिर मोमो की ग्रैनी बोलती है मेरी मर्जी, मैं इसमें तुम्हें यूनिफॉर्म लेके देना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं इनके दरवाजे की बेल बजती है, दरवाजे पर कोई आता है। फिर मोमो बोलती है तो मैं बाद में देख लूँगी, पहले मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ। फिर मोमो दरवाज़ा खोलने जाती है लेकिन दरवाजे के सामने आता है एक लड़का। वो बोलता है हाय मोमो, बड़े दिनों बाद मिले, कैसी हो तुम। और मोमो उसको देख के बहुत हैरान हो जाती है। मोमो कहती है तुम यहाँ पर कैसे सकते हो जीजी। उसको देख के मोमो की रानी बोलती है आखिर तुम आ गए, तुम्हारे मोम डैड से मैंने बात कर ली थी तुम्हारी छुट्टियों की। और फिर ओक्रोन बोलता है क्या चल रहा भाई, ये कौन बंदा है। और फिर मोमो की रानी बोलती है ये है जीजी, मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड और मोमो का पहला प्यार। और ये बात सुन के ओक्रोन को तो भाई सब तोते उड़ चुके हैं। वो कहता है हाँ इसका पहला प्यार। और ये पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यही था आज का डैंडेलियन का एपिसोड नंबर 10। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम लोग को ब्लू लॉक हिंदी में देखना तो उसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, जो ब्लू लॉक का नया एपिसोड है एपिसोड 9 उसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।